टिमटिमाते हैं। तो देखिए बच्चों, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसके कारण ऐसा होता है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। किसके कारण बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। और क्या क्या होता है? ठीक है, पुस्तक पर रखे, ये नोट कर सकते हो आप पॉइंट, आपकी इच्छा है। पुस्तक पर रखे मोटे कांच के टुकड़े में से अक्षर मोटे दिखाई देते हैं या फिर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी इसी में आएगा। उसके बाद में आप लिख सकते हो, पानी से भरा हुआ तालाब कम गहरा प्रतीत होता है। पानी से भरा हुआ तालाब कम गहरा प्रतीत होता है। कम गहरा प्रतीत होता है, ये भी इसी का रीजन है। पानी से भरा हुआ तालाब कम गहरा प्रतीत होता है। समझ में आ गई थी बातें? किससे भाई? पानी से भरा हुआ तालाब कम गहरा प्रतीत होता है। वो इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है भाई? बता दीजिएगा भाई, वो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक बार जरूर बताना भाई। एक सेकंड दीजिए बस मेरे को, फटाफट से इसको। चलिए, अभी मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ठीक है, बोलिए, पहले ही बता देते। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समतल दर्पण छवि में वस्तु दूरी और छवि की दूरी के बीच एक संबंध है। ये क्वेश्चन बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। और जितना हो सके भाई क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई, जितना हो सके। पूजा अब ठीक है, वो बहुत बढ़िया। मैथ और जीके की क्लासेस कब होएंगी मैम? करवाएंगे भाई, मेरी वाली क्लास पे तो रिस्पॉन्स दो। मैथ वाली और जीके वाली भी करवाएंगे। ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, थैंक यू भाई। निम्नलिखित समतल दर्पण छवि में, देखिए प्लेन मिरर की बात हो रही है। प्लेन मिरर को आप देखते हो डेली, सुबह देख के ही आते हो ना। तो प्लेन मिरर वो है जिसे आप सुबह डेली देख के आते हैं। उसमें आप ध्यान देना कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट है, तो वो ओरिजिनल डिस्टेंस पर ही होता है जितने डिस्टेंस पर वो है। ना ही कम दिखाएगा वो आपको, ना ही ज्यादा दिखाएगा। यानी कि बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये समतल दर्पण की बात कर रहा है, प्लेन मिरर की, जिसपे आप शक्ल देख के आते हो। और उसकी बात में ये है कि प्लेन मिरर किस पर काम करता है भाई? रिफ्लेक्शन के नियम पर काम करता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। परावर्तन के नियम पर काम करता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो आपका प्लेन मिरर है जिस पर आप शक्ल देखते हैं। ठीक है, आप स्पेशल किस सब्जेक्ट की टीचर हो? भाई साइंस की ही टीचर हूँ हिमांशु, आपने मेरे से पहले भी पूछा था। हाइपरमेट्रोपिया किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कन्वेक्स लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा, प्लेन कन्वेक्स लेंस के द्वारा। फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, प्लेन कन्वेक्स लेंस। क्या आंसर आएगा? देखो हाइपरमेट्रोपिया की बच्चों अगर हम बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये बोलते हैं हिंदी में, अगर प्रॉपर बोलूं, दृग दृष्टि दोष को। और जो दृग दृष्टि दोष होता है इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, जो दृग दृष्टि दोष होता है जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों? हाइपरमेट्रोपिया, इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। अब इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और हुम्मन की आई में भी
भगवान की आई में भी जो लेंस होता है बच्चों, वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि जो अपने आंख के अंदर लेंस है उसमें इमेज तो उल्टी बन रही है, लेकिन बंदा हमें सीधा दिखाई दे रहा है। उसको सीधा करके दिखाने का काम जो करता है, हमारी आंख में भगवान ने डाला एक पुर्जा रेटिना, रेटिना इसको सीधा करके दिखाने का काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो एसएससी के एचएसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम में। विच ऑफ द फ्लोइंग